अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के दरमियान डिफरेंसेस को। एक कॉन्सेप्ट है ड्रग एडिक्शन का और दूसरा है ड्रग टॉलरेंस। दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दरमियान भी आज की इस वीडियो में हम डिफरेंसेस को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले डिफरेंसेस वाले टॉपिक, जिसमें ड्रग एडिक्शन और ड्रग टॉलरेंस के दरमियान डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन इज अ डिपेंडेंस ऑन एन इलीगल ड्रग और अ मेडिकेशन। किसी भी मेडिकेशन या कोई भी ड्रग का, इलीगल ड्रग का पर डिपेंडेंस हो जाना। जैसे अगर कोई कोकेन का नशा करता है, कोई स्मोकिंग करता है, तो उसको क्या हो गई है, उसकी ड्रग एडिक्शन हो गई है। तो ड्रग एडिक्शन क्या है, इज अ डिपेंडेंस, उसका आदी हो जाना ऑन अ इलीगल ड्रग और मेडिकेशन। किसी भी मेडिकेशन या किसी भी इलीगल ड्रग पर इंसान उसका जब आदी हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, उसे कहते हैं ड्रग एडिक्शन। जबकि ड्रग टॉलरेंस क्या है, ड्रग टॉलरेंस इज अ पर्सन डिमिनिश रेस्पॉन्स टू अ ड्रग। ड्रग टॉलरेंस क्या है, इसमें कोई भी शख्स जो होता है वो एक सर्टेन ड्रग को रेस्पॉन्स करना जो है वो कम हो जाता है। जैसे अगर कोई सर दर्द की दवाई इस्तेमाल करता है ना, अगर रोज सर दर्द की दवाई इस्तेमाल कर रहा होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उस ड्रग का क्या हो जाएगा, उस ड्रग की उसको हो जाएगी टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब अब वो सर दर्द की दवाई खाएगा लेकिन उसे कोई आराम नहीं आएगा, तो इसे कहते हैं ड्रग टॉलरेंस। जबकि ड्रग एडिक्शन में क्या है, ड्रग एडिक्शन में वो आदी हो गया है, अब वो नहीं लेगा तो उसे प्रॉब्लम होगा। जबकि ड्रग टॉलरेंस में क्या है, वो दवाई ले रहा है लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा। जबकि यहाँ दवाई ले रहा है, असर हो रहा है, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा। जबकि यहाँ क्या है, दवाई ले रहा है और दवाई लेने के बावजूद भी उसको जो है वो आराम नहीं आ रहा। During addiction, a state of heavy dependence on a drug, sometimes defined as physical dependence, but usually also including emotional dependence. ड्रग एडिक्शन में क्या होता है, इंसान उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है, उसके बगैर उसका रहना मुश्किल हो जाता है, जिसे हम कभी कभार कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। उसका फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है एंड यूजुअली ऑल्सो इंक्लूड इमोशनल डिपेंडेंस। इमोशनली भी वो क्या होता है, उस चीज़ के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे अल्कोहल की अगर बात करो, इंसान सीवियर स्ट्रेस में, अक्सर आपने फिल्मों में या ड्रामों में देखा होगा कि सीवियर स्ट्रेस में वो अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसमें उसकी इमोशनल डिपेंडेंस भी होती है और फिजिकल डिपेंडेंस भी होती है। अगर वो छोड़ना चाहे फिजिकल डिपेंडेंस छोड़ सकता है, लेकिन उसको टेंशन स्ट्रेस इतना है कि इमोशनली भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अल्कोहल का यूज़ करते हैं। Drug tolerance, it occurs when the drug is used repeatedly and the body adapt to continue presence of the drug. ड्रग टॉलरेंस की होती है कि जब कोई भी दवाई बार बार यूज़ की जाए एंड द बॉडी अडेप्ट टू द कंटिन्यू प्रेजेंस ऑफ द ड्रग, और बॉडी जो है वो अडेप्ट हो जाए यानी आदी हो जाए उस ड्रग की, तो ड्रग टॉलरेंस होती है। You may want to quit, but most people find they cannot do it on their own. ड्रग एडिक्शन वाले अक्सर लोग जो होते हैं वो इसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो खुद से इसको छोड़ नहीं पाते। द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ इज़ यूजुअली डेली। ड्रग टॉलरेंस के अंदर जो है वो इंसान जो है वो ज़्यादातर डेली बेसिस पर वो दवाई यूज़ कर रहा होता है, तो ड्रग टॉलरेंस होती है। तो ये बेसिक 3 डिफरेंस थे ड्रग एडिक्शन और ड्रग टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट के हवाले से। अब हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंसेस को। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैन बी वॉलंटरी मैनेज। हमारी बॉडी की वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, चलते फिरते, घूमते फिरते, जो भी करते हैं वो सबका सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या, इज़ इनवॉलंटरी। हमारी बॉडी की वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हमारे कंट्रोल में है, नहीं, तो वो किसके कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम अपनी मर्जी से डाइजेशन को स्लो या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं।
सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इन वर्टिब्रेट सोमेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं, मतलब उसके सिग्नल्स की रवानी को बढ़ा देते हैं, और कुछ क्या करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो उसकी एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। तो ज़्यादातर सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक्साइटेटरी होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्ट ऑन स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड ग्लैंड्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये कहाँ एक्ट करता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल पर एक्ट करता है, जबकि ये कहाँ एक्ट करता है, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और ग्लैंड्स पर एक्ट करता है। और इसी तरीके से सोमेटिक नर्वस सिस्टम नीड्स ओनली वन इफेरेंट न्यूरॉन। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो इफेरेंट न्यूरॉन जो होता है वो एक ही इफेरेंट न्यूरॉन काफ़ी होता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शुड हैव 2 इफेरेंट न्यूरॉन्स एंड गैंग्लिया टू ट्रांसमिट अ सिग्नल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 इफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, गैंग्लिया होते हैं जो कि सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जबकि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में एक ही इफेरेंट न्यूरॉन होता है। तो यहाँ जाकर आज के ये लेक्चर हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हवाले से डिफरेंसेस को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।